नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस से जो नोट सेट आने वाला है उसके रिगार्डिंग हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो देखते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि मल्टी इन्फारेक्ट डिमेंशिया इज कॉज्ड बाई। जो मल्टी इन्फारेक्ट डिमेंशिया होता है वो किसके द्वारा फैलता है या कौन से कारणों से होता है? क्या उसका कारण हार्ट अटैक है, क्या उसका कारण नेफ्राइटिस है, या मल्टी स्ट्रोक है, पार्किंसोनिज्म है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा इसमें, वो क्या रहेगा आपका? मल्टीपल स्ट्रोक रहेगा। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रोक कैसे रहेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मल्टी इन्फारेक्ट डिमेंशिया होता है वो मल्टीपल जो स्ट्रोक होते हैं उसकी वजह से होता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ बस्कुलर डिमेंशिया। ये एक बस्कुलर डिमेंशिया का टाइप है व्हेन देयर आर मल्टीपल स्मॉल इन्फारेक्शंस एरिया ऑफ डेड टिश्यू। ठीक है, इन द ब्रेन। देखो, इन्फारेक्शन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखना कि कुछ एरिया होता है, जैसे कोई अगर ये सेल्स है या टिश्यू है तो यहाँ का ये एरिया, यहाँ पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, अगर यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, तो होती है, उसकी वजह से ये एरिया क्या हो जाता है, ये सेल्स क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं। तो उसी को हम इन्फारेक्टेड सेल या इन्फारेक्टेड टिश्यू बोल रहे हैं। तो वही है डेड टिश्यू इन द ब्रेन ड्यू टू सीरीज ऑफ स्मॉल स्ट्रोक। अगर आपके पास स्मॉल स्ट्रोक्स और ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक, द क्यूमुलेटिव डैमेज फ्रॉम दीज स्ट्रोक लीड टू कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव मतलब जब जो एरिया ब्रेन का अफेक्ट होगा वो एरिया कंप्रोमाइज करेगा या किस चीज़ को, अपने ब्रेन के फंक्शंस को। और जो फंक्शन से अगर इन्फारेक्ट हुआ है और फंक्शंस क्या होगा, इसका फिजियोलॉजी चेंज करेगा। और वही वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि कॉग्निटिव डिक्लाइन करेगा। ठीक है, एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट, इसके बाद में क्या होगा, मेमोरी इम्पेयर हो जाएगी। द रिस्क फैक्टर फॉर मिड MID इंक्लूड हाइपरटेंशन। तो कौन सा? मल्टी इन्फारेक्ट डिमेंशिया का क्या है, इंक्लूड हाइपरटेंशन हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करके चलता हूँ कि अगर ये अपना ब्रेन है, ठीक है, ये अगर ब्रेन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई हाइपरटेंशन मीन्स कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है यहाँ पे, जिनमें हाइपरटेंशन है। ठीक है, क्या है? हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होगा कि ये रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड की वजह से रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हाई प्रेशर की वजह से। इसी की वजह से अगर यहाँ पे रप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या नहीं पहुँचेगा, अपना टिश्यू और सेल तक जो फ्लूइड या फिर जो बोलते हैं कि न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, उसी की वजह से क्या होगा, स्ट्रोक होगा। ये है सबसे अच्छी बात। ठीक है, डायबिटीज एंड अदर कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो ये इसमें एक सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्शन इज एंटागोनाइज्ड बाय। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, ठीक है, उसका एक्शन एंटागोनाइज्ड बाय मतलब किसके अगेंस्ट है? ठीक है, क्या वो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है, ग्लूकागोन के खिलाफ करता है, या फिर ऑक्सीटोसिन के खिलाफ काम करता है? तो वो कैसे काम करता है? कैल्सिटोनिन की वजह से काम करता है। तो जस्ट अपोजिट काम करता है किसके? कैल्सिटोनिन के। ठीक है, तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होगा? थायराइड से। किसके एंटागोनाइज काम करेगा? पैराथायरॉयड व कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है उसके खिलाफ वो काम करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच डाटा विल गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एंड स्टेज रीनल डिजीज क्लाइंट फ्लूइड स्टेटस। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा कौन सा डाटा आपको मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग एक एंड स्टेज रीनल डिजीज है किसी क्लाइंट को, उसका फ्लूइड स्टेटस देखने के लिए। क्या आप डेली वेट चेकिंग फॉर द क्लाइंट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल करेंगे, या वोवल
मूवमेंट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है वो इसमें स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होता है, और आपको एवरी ओवरली आपको पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट कितना है एवरी ओवरली। ठीक है, तो ओवरली आपको इसमें स्ट्रिक्टली आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे पता चलेगा अगर 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 लेस देन 30 ml पर ओवर अगर आपका आउटपुट आ रहा है, तो मीनिंग इज टू से दैट पेशेंट इज कंप्रोमाइज्ड विद किडनी डिजीज। ये मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इनटेक आउटपुट इसमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से कि द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्ब टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। मतलब इसका यह हुआ है कि द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड का जो रिलेशनशिप होता है इसके लिम्स या फिर जो बॉडी होता है, मतलब ये हो गया फीटल हेड, ये इसका बॉडी हो गया और ये इसका लिम्स हो गए, इसके रेस्पेक्टिव में अगर उसका किसी का प्रेजेंटेशन दिख रहा है फीटल एंड इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको एटीट्यूड बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, लाई बोलते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन बोलते हैं? तो ये क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पे देखना, ये क्या है? एटीट्यूड है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से, और मैं बता देता हूँ आपको कि ये क्या है, एक बच्चा है। ठीक है, ये क्या है? बच्चा है, और ये इसका बॉडी है। ठीक है, तो अगर इसका एटीट्यूड का मतलब ये हो गया कि इसके रेस्पेक्टिव में अगर इसका ये हेड ऐसा है और बॉडी अगर ऐसे है, तो मतलब जो हेड है वो कैसा है इसका, मतलब वो एटीट्यूड आपने देखा होगा, जिसका एटीट्यूड ज़्यादा होता है वो गर्दन ऊपर करके चलता है, मतलब मुंह ऊपर करके चलता है। तो यही इसमें सबसे बड़ी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो एटीट्यूड हम ऐसे ही उसको मेजर करते हैं। The relationship of the fetal head limb to its trunk is referred to the attitude. It describes the flexion or extension of the fetal body part. मतलब हम पता लगाते हैं कि इसका जो ये बॉडी के इसमें हेड, अगर इसे इसका अगर यहाँ पे अगर ये हेड है, अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, और ये नॉर्मल नहीं है और ये कैसा है? बेंड में है। ठीक है, तो वो क्या है? फ्लेक्स्ड है। अगर ये ऊपर है तो मतलब एक्सटेंशन है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट। तो ये लास्ट वीडियो में हमें डिस्कस कर चुके थे, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इबोला वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 ईयर द डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू फ्रॉड थ्योरी इज। 1 से 3 वर्ष की आयु के दौरान फ्रॉड के सिद्धांत के अनुसार विकासात्मक चरण क्या है? ओरल है, फैलिक है, जेनाइटल है, एनाल है? तो बता देना आप उसको क्या है? एनाल है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड psychosexual theory of the development, the age of 1 to 3 correspond to the anal stage. During this stage, the child focus on pleasure and conflict shift to the anal regions and the process of the toilet and training. The child learns to control movement or experiences conflict related to the demands for the self control and parental expectation. तो ये सबसे अच्छी बात थी। उसके बाद में द मैन्यूअर यूज्ड टू रिलीव अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी के एयरवे में ठीक है, एयरवे में अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर, उसको निकालने के हम कौन सा मैन्यूअर करते हैं? क्या हम बोल्ट्जमैन मैन्यूअर करते हैं, हेमलिंच मैन्यूअर करते हैं, लियोपोल्ड करते हैं, मिलिट्री करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए हम कौन सा करेंगे? हेमलिंच मैन्यूअर। ठीक है, इसमें करते क्या हैं कि हम जो हेमलिंच मैन्यूअर होता है इसमें जो अपना जो हैंड से हम जो सामने वाला कोई भी पेशेंट या क्लाइंट है उसके जो ये चेस्ट होता है, चेस्ट के नीचे हम एकदम से फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से उसका जो पार्टिकल फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये इसमें सबसे अच्छी बात है। इसमें जो हम रेजिडुअल वॉल्यूम होता है अपने ये लंग्स का रेजिडुअल वॉल्यूम, वो हम यूज करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि हेमलिंच मैन्यूअर में हम कौन सा जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम यूज करते हैं, तो आप लिखना है उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं तो ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। सब सेंटर पे कोई प्रोवाइड है तो क्या इसमें नहीं होता है? इसमें टैबलेट क्लोमेट्रीमाजोल, कॉन्ट्रीमोक्सोल, टैबलेट पैरासीटामोल, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, विटामिन ए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर है इसका क्या? टैबलेट पैरासीटामोल नहीं होती है, कॉन्ट्रीमोक्सोल होती है इसमें, ये टैबलेट है। ठीक है, ये आप थोड़ा चेंज कर लेना, ये टैबलेट लिखा है उन्होंने। ठीक है, द टैबलेट नॉट इज लिस्टेड कंटेंट ड्रग किट ए प्रोवाइडेड सब सेंटर पे, तो पैरासीटामोल हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सर्च इंजन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग स्कॉलरी आर्टिकल्स। इसको बिंग्स बोलेंगे, साइरस बोलेंगे, गूगल स्कॉलर बोलेंगे, वेब क्रॉल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका, ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 5 दिन होता है, 7 से 10 दिन होता है, 15 से 16 होता है, 17 से 20 होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर देखना आप और देखना कि इसका कितना होता है। प्लेटलेट का 7 से 10 दिन होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 7 से 10 होता है, जो कि क्या काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है, प्ले क्रूशियल रोल इन हीमोस्टेसिस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है डिफेमेशन क्या है? डिफेमेशन क्या है? ठीक है, मानहानि। डिफेमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानहानि। क्या ये इंटेंशनल टॉर्ट है, इश्यू इन पेशेंट केयर है, असॉल्ट है, या इन्वेजन ऑफ पर्सनल प्राइवेसी? करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? इंटेंशनल टॉर्ट है। इसमें क्या होता है कि डिफेमेशन एक इंटेंशनल टॉर्ट है। इट रेफर टू द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द समवन दैट हार्म देयर रेपुटेशन एंड आर कम्युनिकेटेड टू अदर्स। मतलब आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे किसी की रेपुटेशन और किसी की इज्जत पे फर्क पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेमेशन बोलते हैं। जो कि डिफेमेशन कैन बी क्लासिफाइड, इसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, लास्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुका था। एक होता है सिलेंडर, है ना, एक होता है सिलेंडर और दूसरा होता है लेवल। ठीक है, लेवल मीन्स राइट करके और सिलेंडर मीन्स स्पीक करके। मैं लास्ट वीडियो में ट्रिक भी बताई थी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारी लास्ट वीडियो भी देखें और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा शेयर का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।